हज्जाज बिन यूसुफ, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है? हज्जाज बिन यूसुफ को हर शख्स जानता है। हज्जाज बिन यूसुफ ये वो था कि जिसको अब्दुल मलिक ने मक्के, मदीना और ताइफ और यमन का नायब बना रखा था। इस शख्स ने अपने दौर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्लामी फतूहात की, यहाँ तक कि इसके दौर में इतनी इस्लामी फतूहात हुई कि ये जो सिंध और हिंद के इलाके हैं ये सारे भी हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में फ़तह हुए। और हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने के अंदर इसकी फ़ौज इलाके फ़तह करते हुए चाइना तक पहुँच गई थी। और यही हज्जाज बिन यूसुफ इराक़ से दाखिल होते हुए कूफ़ा में गया और कूफ़ा का सरदार बन गया। और ये जो हज्जाज बिन यूसुफ वही शख्स है जिसके बारे में मशहूर है कि इसने कुरान करीम पर एराब लगाए थे। और यही हज्जाज बिन यूसुफ ये शराबी नहीं था और ये बदकार इंसान भी नहीं था, शराब भी नहीं पीता था और बदकारी से भी बचा हुआ था। और ये इंसान जिहाद का बड़ा शाइक था और ये अल्लाह के रास्ते में निकलने का भी इसके अंदर बड़ा शौक़ था। बहुत ज़्यादा फतूहात का शौकीन था, लेकिन परले दर्जे का जालिम इंसान था। इसके जुल्म की एक बुराई ऐसी थी कि इसकी सारी खूबियों पर उसने पानी फेर दिया। इसकी एक तरफ देखो तो इसके दौर के बड़े बड़े मुजाहिदीन, मोहम्मद बिन कासिम जैसे, मूसा बिन कुतैबा जैसे बड़े बड़े सिपा सालार वो इलाके फ़तह करते हुए जा रहे हैं और काफिरों की गर्दनें उड़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हज्जाज को देखो तो वो औलिया अल्लाह और सुलहा की गर्दनें उड़ा रहा है। वो औलिया अल्लाह के खून के साथ होली खेल रहा है। बहुत ज़्यादा इसने खून बहाया, यहाँ तक कि इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों का कत्ल किया है। 1,20,000 इंसानों का कत्ल हज्जाज ने किया है। इसकी जेल के अंदर एक वक़्त में 80-80 हज़ार कैदी जमा होते थे, जिसमें से 30,000 ख़वातीन अक्सर इसके जेल खाने में जमा रहती थीं। और हज्जाज बिन यूसुफ का ये जुल्म व सितम कि इसने सबसे आखिर में जो इंतहाई अज़ीमुश्शान ताबई और जाहिद और पारसा ताबई सईद इब्ने जुबैर का कत्ल किया। ये इसका आखिरी कत्ल था। और उलमा ने कहा था कि सईद इब्ने जुबैर के कत्ल के बाद हज्जाज आगे कत्ल नहीं कर सकेगा। सईद इब्ने जुबैर को इस जालिम इंसान ने कत्ल कर दिया। सईद इब्ने जुबैर को कैसे कत्ल किया ये लंबा वाक़या है, लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ ये सुनाना चाहता हूँ कि जब सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज ने कत्ल किया उसके बाद इसे एक पल भी सुकून नसीब ना हुआ। ये पागलों की तरह हो गया, नफ्सियात का मरीज़ हो गया। जब ये सो जाता तो इसको ख्वाब में सईद इब्ने जुबैर आते और आकर इसकी गर्दन पकड़ कर कहते, ए हज्जाज तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मेरा जुर्म क्या था कि तूने मुझे कत्ल किया? और जब ये घबरा कर नींद से उठता तो पागलों की तरह कहा करता था कि मुझे और सईद को क्या हो गया, मुझे और सईद को क्या हो गया। लोग कहा करते थे कि हज्जाज पागल हो चुका है। और फिर हज्जाज को जब ये इसको ज़महरीरी एक बीमारी होती है, इसको वो बीमारी लगी। इस बीमारी में क्या होता है कि कलेजे से, इंसान के जिगर से सर्दी उठती है और उसके पूरे जिस्म पर सर्दी ही सर्दी छा जाती है। हज्जाज को इतनी सर्दी लगती थी कि इसके करीब आग की अंगीठियाँ रख दी जाती और इतनी करीब कर दी जाती कि डर लगता था इसका जिस्म जल जाए, लेकिन हज्जाज को कोई असर महसूस नहीं होता था। हुक्मा को बुलाया कि भाई मेरा इलाज करो। तबीब आए, उन्होंने कहा आपको सरतान की बीमारी है। उन्होंने कहा इसका इलाज कैसे हो सकता है? एक हकीम ने गोश्त के एक लोथड़े को लेकर उसके साथ धागा बांधकर इसके हलक से जब नीचे उतारा, वो पेट में गया। जब उस धागे को खींचा तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए उस धागे के ऊपर कीड़े लिपटे हुए थे। ये हज्जाज को इस बीमारी में मुब्तला कर दिया गया कि वो जुल्म व सितम जो अपनी आँखों से देख रहा था, जब ये सारी मादी तदबीरें फ़ेल हो गईं
तो इसने हज़रत हसन बसरी को पैगाम भेजा कि आप आएँ, अल्लाह के लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे सेहत दे दे या मौत दे दे। हज़रत हसन बसरी आए, आपने जब इसकी ये हालत देखी तो देख कर रोने लगे और रो कर कहने लगे, क़द नहैतुका अन ततअर्रज़ लिस्सालिहीन, ए हज्जाज मैंने तुझे मना नहीं किया था कि अल्लाह के बंदों को ना छेड़ा कर, औलिया अल्लाह के पीछे ना पड़ा कर, इन पर जुल्म व सितम न किया कर। ए हज्जाज तू अपनी ज़िंदगी में बाज ना आया, आज तू जुल्म व सितम अपनी आँखों से देख रहा है। ये हज्जाज फिर ज़्यादा देर ज़िंदा न रहा, सिर्फ हज़रत सईद इब्ने जुबैर को कत्ल करने के बाद सिर्फ 40 दिन में दुनिया से चल पड़ा। 40 दिन दुनिया में ज़िंदा रहा। लेकिन मेरे दोस्तों, मौत तो हज्जाज बिन यूसुफ को भी आई, मौत तो सईद इब्ने जुबैर को भी आई, लेकिन दोनों की मौत में बड़ा फ़र्क है। सईद इब्ने जुबैर जब दुनिया से जाने लगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आपके दिल पर इत्मीनान था और आप मुजाहिदीन के लिए एक मंजिल छोड़ कर चले गए। और इधर जब हज्जाज मरा तो हज्जाज बाहर से भी जल रहा था, अंदर भी आग लगी हुई थी, अपने जुल्म को याद कर कर के रो रहा था। और हज्जाज उधर सईद इब्ने जुबैर के मरने पर औलिया और सुलहा अफसुर्दा थे कि अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से चले गए। लेकिन जब हज्जाज मरा तो औलिया अल्लाह ने इत्मीनान का और सुकून का सांस ले लिया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस जालिम से निजात मिल गई। और किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह को जब हज्जाज के मरने की खबर मिली तो इतने खुश हुए कि खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन ये यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ कि दुनिया में जुल्म का बदला यहाँ ख़त्म नहीं होता। हज्जाज को मरने के बाद जब उसको कब्र में दफना दिया गया तो लोगों ने कहा कि इसकी कब्र के निशान मिटा दो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग गुस्से में आकर इसकी लाश को कब्र से निकाल कर जला दें। आज उस शख्स की कब्र के निशानात मिटाने की फ़िक्र पड़ी हुई है कि जिसके सामने खड़े होने से बड़े ताकतवर इंसान पर लर्ज़ा तारी हो जाता था, जिसके सामने खड़े होने से इंसान कपकपाया करते थे। आज उस हज्जाज की लाश को ठिकाने लगाने का मसला, उसकी कब्र के निशानात मिटाने की बात चल रही थी। इस हज्जाज का इतना रोब था, अस्माई रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, इस वाक़े में हंसी भी है लेकिन हज्जाज का एक रोब भी पता चलता है कि हज्जाज ने जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कत्ल किया तो ये मदीना मुनव्वरा की तरफ गया। अभी मदीना मुनव्वरा में इंटर होना था कि इससे पहले इसको बाहर एक शेख मिले, एक बहुत बड़े आलिम मिले। हज्जाज के चेहरे पर निकाब था, पता नहीं चलता था कि हज्जाज आ रहा है। हज्जाज उस शेख से मिला, कहने लगा सुनाओ मदीने के क्या हाल अहवाल हैं। वो शेख कहने लगा क्या बताएं आपको मदीने का, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर शहीद कर दिए गए जो अल्लाह के नबी के साथियों में से एक साथी थे। और वो हज्जाज कहने लगा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को किसने कत्ल कर दिया। वो आलिम और शेख आगे से कहने लगे एक जालिम और फाजिर और लईन शख्स ने कत्ल कर दिया जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ है। सारी दुनिया के इंसान उस लानत करने वाले पर लानत करें। जब ये बात कही तो हज्जाज को गुस्सा आया। हज्जाज ने अपने चेहरे से निकाब हटाकर कहा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ। वो शेख उसको देख कर कहने लगे हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचानते। उन्होंने कहा नहीं पहचानता। कहने लगा मैं वो शख्स हूँ जिसको दिन में 5 मरतबा मिर्गी का दौरा पड़ता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था मुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया था और मुझे नहीं पता चल रहा है मैं किससे गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ। यानी कि बड़े बड़े उलमा हज्जाज के सामने खड़े होकर कपकपी तारी हो जाया करती थी। लेकिन आज सारे इंसान परेशान हैं कि उसकी कब्र के निशानात मिटा दिए जाएं। मेरे दोस्तों उसकी कब्र के निशानात तो मिटाने वालों ने मिटा दिए, लेकिन इस दुनिया में तो इंसान जुल्म से बच सकता है, आखिरत में अल्लाह के आज़ाब से कैसे बचेगा, अल्लाह के सामने खड़े होने से कैसे बचेगा। यहाँ इस दुनिया में इंसान कह सकता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, फलां के साथ जुल्म हुआ, बच गया, दुनिया में बच सकता है,
आखिरत में अल्लाह के आदाब से नहीं बच सकता। ये सिर्फ हज्जाज का मामला नहीं है, जो भी दुनिया में जुल्म व सितम करेगा उसके साथ यही हाल होगा जैसा हज्जाज के साथ हाल हुआ। जो भी इस दुनिया में जो बोएगा वही आखिरत में काटेगा। अल्लाह जल्ला जलालहू अपने हुकूक तो हो सकता है क़यामत के दिन इंसानों को अपने फ़ज़ल से मुआफ़ कर दें, लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बंदों के हुकूक हड़प करके आते हैं मैं उसको क़यामत के दिन मुआफ़ नहीं करूँगा।